पिछले महीने मैं ऑलमोस्ट अपना यूट्यूब चैनल डिलीट करने वाला था। इसलिए नहीं क्योंकि लोगों को मेरी वीडियोस पसंद नहीं आ रही थी। ऑनेस्टली वो ज़्यादा इजी होता। स्ट्रेंज बात ये थी, किसी को इतनी परवाह ही नहीं थी कि वो हेट करे। 50 वीडियोस, ना के बराबर व्यूज, ना के बराबर कमेंट्स। और एक रात मैं बस स्क्रीन को देख रहा था और सोच रहा था, शायद ये उन चीज़ों में से है जो मेरे लिए बनी ही नहीं। पता है फनी क्या था? बाहर से क्विट करना ड्रामेटिक लगता है, पर रियल में वो बहुत साइलेंट होता है। बस तुम होते हो जो धीरे धीरे उम्मीद रखते रखते थक जाते हो। मैं खुद से बोलता रहता था, एक और वीडियो, एक और वीक, एक और महीने। पर हर अपलोड धीरे धीरे हेवी लगने लगा, क्योंकि जब एफर्ट का कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता, तुम्हारा दिमाग डेंजरस थॉट्स बनाना स्टार्ट कर देता है। शायद दूसरों में कुछ है जो मेरे अंदर नहीं। शायद मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया। शायद मैं एक ऐसे ड्रीम को फोर्स कर रहा हूँ जो मेरा है ही नहीं। और ऑनेस्टली मुझे अपने बारे में एक अगली चीज रियलाइज हुई। मैं सिर्फ फेलियर से नहीं डर रहा था, मैं इस बात से डर रहा था कि इतनी मेहनत करके स्टूपिड ना लगूं। क्योंकि जब तुम पब्लिकली किसी चीज को चेस करते हो, लोग चुपचाप देखते रहते हैं क्या होता है, और हर फेल्ड अटेम्प्ट पर्सनल लगने लगता है। इसीलिए ज्यादा लोग क्विट कर देते हैं। काम मुश्किल होने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि अनसर्टेनिटी धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी पे अटैक करती है। और सबसे बुरा पार्ट, तुम खुद से डील करना स्टार्ट कर देते हो। अगर 3 महीने में कुछ नहीं हुआ तो क्विट कर दूंगा। अगर नेक्स्ट वीडियो फ्लॉप हुई तो बस खत्म। और धीरे धीरे तुम्हारा ड्रीम एक टेस्ट बन जाता है, एक डेडलाइन, एक प्रेशर कुकर। मुझे याद है मैं बैठा सोच रहा था, क्या होगा अगर मैं सालों तक यही करता रहूं और किसी को भी कभी फर्क न पड़े। ये थॉट फेलियर से ज्यादा ड्रीम्स डिस्ट्रॉय करता है। पर एक अजीब चीज हुई, मैंने अपनी सबसे पहली वीडियो पर क्लिक किया और ऑनेस्टली वो बहुत बेकार थी। एडिटिंग, वॉइस, स्पेसिंग, सब कुछ। पर उसे देखते वक्त मैंने एक चीज नोटिस की। तब मैं एक्साइटेड था, मैं रिजल्ट को लेके ऑब्सेस नहीं था। मैं बस खुश था कि मैंने फाइनली स्टार्ट किया। और उस छोटे से मोमेंट में मुझे समझ आया, शायद सक्सेस सबसे टैलेंटेड लोगों की नहीं होती। शायद सक्सेस उन लोगों की होती है जो अपने इनविजिबल फेस को भी सरवाइव कर लेते हैं। उस रात के बाद कुछ भी मैजिकली चेंज नहीं हुआ। मेरे व्यूज एक्सप्लोड नहीं हुए, मेरी लाइफ ओवरनाइट ट्रांसफॉर्म नहीं हुई, पर मेरे अंदर कुछ हल्का सा हो गया। मैंने स्लो प्रोग्रेस को फेलियर ट्रीट करना बंद कर दिया, क्योंकि ग्रोथ अजीब होती है। काफी टाइम तक ऐसा लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा। ज्यादा लोग उस साइलेंट फेज में क्विट कर देते हैं, वो फेज जहाँ कुछ भी वर्कआउट करता हुआ नहीं लगता। पर यूजुअली वही एग्जैक्ट मोमेंट होता है जब इम्प्रूवमेंट विजिबल होने वाली होती है। तो अगर तुम भी थक गए हो, अगर तुम इनविजिबल फील कर रहे हो, अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारी मेहनत का कोई मतलब नहीं, तो जल्दी क्विट मत करो। क्योंकि बीज उगने से पहले खामोश लगते हैं। और कभी कभी फेलियर और सक्सेस के बीच सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है, एक और महीने तक गिव अप ना करना। मोस्ट पीपल फेल बिकॉज दे स्टॉप टू सून।